कल्पना कीजिए इस धरती पर रहने वाले एक ऐसे जीव की जो अगर सिर्फ एक बार करवट बदल ले तो पूरी दुनिया में विनाशकारी भूकंप आ जाता है। एक ऐसा जीव जिसका जहर अगर पानी में मिल जाए तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी जलकर राख हो जाते हैं। और एक ऐसा जीव जिसने कलयुग के राजा से अपना बदला लेने के लिए साक्षात काल का रूप ले लिया। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके होश उड़ा देने वाला वो सच है जिसे जानना हर सनातनी के लिए जरूरी है। विशेषकर नंबर 1 का वो रहस्य जो सीधे ब्रह्मांड के अंत से जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित पाताल लोक में 5 ऐसे महाशक्तिशाली नाग रहते हैं जिनके सिर्फ एक बार फुफकारने से पूरी धरती विनाश के कगार पर पहुंच सकती है। आज नाग पंचमी के इस पावन मौके पर द हिडन मिथोलॉजी आपके सामने से उस रहस्यमय पर्दे को उठाने जा रहा है जिसके पीछे छिपे हैं शास्त्रों के 5 सबसे शक्तिशाली और अमर नाग देवता। तो क्या आप तैयार हैं पाताल लोक के इस सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है कालिया नाग। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में कालिया नाग की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। मूल रूप से रमणक द्वीप पर रहने वाला यह नाग गरुड़ देव के डर से वृंदावन की यमुना नदी में आकर छिप गया था। कालिया का विष इतना भयंकर था कि यमुना का पानी पूरी तरह से काला और जहरीला हो चुका था। यहाँ तक कि उस नदी के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी विष की भाप से जलकर पानी में गिर जाते थे। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद अध्याय 16 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को शुद्ध करने के लिए कालिया के सैकड़ों फनों पर दिव्य नृत्य किया था। जब कालिया की पत्नी नागिनों ने प्रार्थना की तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और वापस समुद्र में जाने की आज्ञा दी। कालिया नाग हमें सिखाता है कि अहंकार और नकारात्मकता का अंत अंततः ईश्वर के हाथों ही होता है। चौथे स्थान पर आते हैं कारकोटक नाग जो अपनी अद्भुत मायावी शक्तियों और रूप बदलने की कला के लिए जाने जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में कारकोटक नाग की एक बेहद रोचक कथा मिलती है। एक बार नारद मुनि के श्राप के कारण वे एक भीषण जंगल की आग में फंस गए थे। तब निषद देश के राजा नल ने उनकी जान बचाई, लेकिन कारकोटक ने अपनी प्रकृति के अनुसार राजा नल को ही डस लिया। चौंकिए मत, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था। कारकोटक के डसते ही राजा नल का रंग काला पड़ गया और उनका रूप बदल गया। कारकोटक ने कहा, हे राजन, मैंने यह आपके भले के लिए किया है। कलयुग के प्रभाव से आपकी रक्षा करने के लिए आपका रूप बदलना जरूरी था। उन्होंने राजा नल को एक दिव्य वस्त्र भी दिया जिसे पहनते ही वे वापस अपने असली रूप में आ सकते थे। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 66 और 67 में राजा नल और कारकोटक नाग के इस संवाद का पूरा प्रामाणिक विवरण मौजूद है। कारकोटक नाग को मौसम और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला नाग माना जाता है। अगर आप कारकोटक नाग और राजा नल की कहानी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करें या चैनल पर राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी सर्च करें। तीसरे नंबर पर आते हैं तक्षक नाग। कलयुग की शुरुआत की सबसे भयानक और ऐतिहासिक घटना तक्षक नाग से ही जुड़ी है। जब अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को एक ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी,
तब परीक्षित ने खुद को एक ऊंचे और सुरक्षित महल में बंद कर लिया। लेकिन तक्षक नाग बेहद चतुर और पराक्रमी थे। वे एक छोटे से कीड़े का रूप धरकर राजा के फल की टोकरी में घुस गए और ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को डसकर भस्म कर दिया। इसी प्रतिशोध में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पृथ्वी से सभी सर्पों को समाप्त करने के लिए सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया था, जहां लाखों सर्प आकर अग्नि में गिरने लगे थे। महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व में इस घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन मिलता है। इसी कथा के अनुसार ऋषि आस्तिक ने श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इस यज्ञ को रुकवाया था और नागों की रक्षा की थी। यही कारण है कि उस दिन को आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में तक्षक नाग टाइप करें। हमारी सूची में दूसरे स्थान पर है स्वयं नागराज वासुकी। वासुकी नाग को नागलोक का राजा माना जाता है। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में आभूषण के रूप में स्थान दिया। लेकिन वासुकी नाग का सबसे बड़ा योगदान देवों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में था। अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए किसी साधारण रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तब वासुकी नाग स्वयं रस्सी बने। मंथन के दौरान एक तरफ से देवताओं ने और दूसरी तरफ से दानवों ने वासुकी नाग को खींचा। इस प्रक्रिया में उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उनकी इसी भक्ति और समर्पण भाव से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बनाया। विष्णु पुराण और महाभारत के आदि पर्व में समुद्र मंथन का पूरा विस्तृत इतिहास दर्ज है, जो वासुकी नाग की असीम सहनशीलता और शक्ति का साक्षात प्रमाण है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो नागों के राजाओं के भी राजा हैं, शेष नाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। शेष का अर्थ है जो अंत में भी बचा रहे। जब ब्रह्मांड में महाप्रलय आती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी शेष नाग का अस्तित्व बना रहता है। वे कश्यप ऋषि और कद्रु के सबसे बड़े और सबसे सदाचारी पुत्र हैं। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभालने का कार्य सौंपा था। भगवान विष्णु हमेशा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर ही विश्राम करते हैं। त्रेता युग में स्वयं शेषनाग ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया था। भागवत पुराण के 5वें स्कंद अध्याय 25 और महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है कि पूरी पृथ्वी शेष नाग के एक फन पर राई के दाने के समान टिकी हुई है। जब भी वे अपना फन बदलते हैं तो पृथ्वी पर विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो दोस्तों, ये थे शास्त्रों में वर्णित वो 5 महान नाग जिन्होंने सनातन इतिहास और सृष्टि के संचालन में एक मुख्य भूमिका निभाई है। नाग पंचमी का यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर जीव, यहाँ तक कि सांपों में भी दिव्य ऊर्जा का वास है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आपको इन 5 नागों में से किस नाग देवता की कहानी सबसे रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको द हिडन मैथोलॉजी की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता।